हेलो एवरीवन, जैसा कि बात करें कि आज एक सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म का, जो होली पर्व है। होली पर्व जो रंगों का त्यौहार है, ये जीवन में आपके विभिन्न रंगों को लाता है। आपका जीवन इसी तरह खुशमय और रंगीन हो। तो आज के दिन ही हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं आपके सामने कि इस चैनल पे, यानी स्टडी ट्रैक बाई एमडी सर के जो चैनल है, इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा क्लास 10th का फ्री बैच मिलने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, आज ये शुभ अवसर है और होली का पर्व है, इस पर कुछ बच्चों को देना ज़रूरी है हमारी तरफ से। तो हम क्या करेंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको इस पूरे साल भर की जितनी कोर्सेज होती है उन सब को फ्री प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो मैथ हो, सोशल साइंस हो, इन सभी विषयों को हम क्या करेंगे, फ्री प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत के लिए अभी सोचना पड़ेगा हमको, क्योंकि इन सभी विषयों के लिए मुझे टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मेरे टीचर खाली रहेंगे तो जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो बढ़ा देंगे, बल्कि जितने भी मैं सब्जेक्ट जो अभी बताया हूँ वो सारे के सारे फ्री कंटेंट देने वाला हूँ। तो इस पर रोज़ अपलोड वीडियो होगा, जहाँ तक मेरी संभव है। कभी कभार किसी वजह से नहीं होगा तो नहीं होगा, मगर ये मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको इस पर वीडियो मिलता रहे। चलिए, तो आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th का मैथ। और मैथ में सबसे पहला हम लोग चैप्टर देखेंगे, एक नंबर, जो रियल वास्तविक नंबर से संबंधित है। सबसे पहले संख्याओं से संबंधित बातें हैं, तो हम सबसे पहले संख्या के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके आइए, बिना देर किए हुए आज हम संख्या के बारे में शुरुआत से एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और एकदम आसान भाषा में। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं संख्या के बारे में। संख्या, नंबर। आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं पढ़ना है, वैसे उन चीज़ों का आई होप कि ये विजिबल होगा। कमेंट करेंगे कि विजिबल होगा, नहीं तो आगे बढ़ा सकेंगे, इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है? ये है आपको रियल नंबर। आई होप कि ये सब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। संख्या के बारे में सबसे पहला संख्या का नाम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखेंगे हम लोग। प्राकृत संख्या, सबसे पहले क्या देखेंगे, प्राकृत संख्या देखेंगे। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृत संख्या की अगर बात किया जाए, प्राकृत संख्या भाई गिनती की संख्या क्या है? एक प्राकृत संख्या, जितने भी आपको नेचुरल नंबर है, जो ऑटोमेटिक हम लोग गिनते हैं, बचपन से गिनते आ रहे हैं, कोई हमें सिखाता भी नहीं है। बचपन में बच्चा कहता है कि 1, 5, 3, 4। अरे भाई, ये कौन सिखाया? वो सुन के सीख रहा है, वह दूसरों के देखा देखी। इसका मतलब ये कोई पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। तो हम ये जो डायरेक्ट प्रकृति के द्वारा आ रहा है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट के द्वारा आ रहा है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्योंकि ये शुरुआती दौर में ऐसी ही संख्याएं आने लगी लोगों के पास, तो इस संख्या को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में कौन कौन संख्या आ सकता है भाई? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये आप सीरियल नंबर से लिखा, आपको 10 लिखना चाहें भाई, प्राकृतिक संख्या है, लिख सकते हैं। आप 99 है, 99 लिख सकते हैं। आप 15 है, 15 लिख सकते हैं। आप 200 है, 200 लिख सकते हैं। ये कहाँ तक जाएगा भाई, इसका कोई अंत ही नहीं है। जिसका अंत नहीं होता है उसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, मतलब कि यह इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखिएगा तो ये बन गई कौन सी, प्राकृतिक संख्या। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा जीरो नहीं है, इसमें जीरो है ही नहीं। तो इसका मतलब कि सर प्राकृतिक संख्या जीरो से शुरुआत नहीं है। एकदम आपने राइट सोचा, आपने सही समझा कि प्राकृतिक जो संख्या होती है वो जीरो से शुरुआत नहीं होती है यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका क्या डिफिनेशन बनेगा सर? भाई डिफिनेशन खुद से बना लीजिए, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। क्या है? वैसी संख्याओं का ग्रुप, वैसी संख्याओं का समूह जो 1 से शुरू होता है और अंत तक जाता है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोल देंगे भाई।
एक से शुरू होता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर गिनती की संख्या कोई प्राकृत संख्या कहते हैं। अरे भाई वही बात हुआ, एकदम सही आंसर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गिनती की संख्या कोई प्राकृत संख्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो एक से स्टार्ट होती है वह अनंत तक जाती है, वह भी अरे भाई यही बात होगा। तो आप कोई भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, यहीं से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा। इससे कोई ज़्यादा ना करना है ना कम करना है, तो इन बातों को समझना है। तो ठीक है, ये पहला संख्या हो गया हम लोग का प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर नहीं लिखे हैं तो नंबर भी लिख देते हैं। लीजिए नंबर लिख दिए। भाई इसको सिंबल क्या है, इसका चिन्ह क्या है, इसका क्या चिन्ह है, किससे इसको डिनोट किया जाता है? तो जहाँ भी अगर n लिखा रहा है तो इसका मतलब किसको बता रहा है? नेचुरल नंबर को बता रहा है, यानी प्राकृत संख्या को बताता है। तो अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए प्राकृत संख्या इनमें से कौन है, तो 100 भी है। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि 1/2 है, तो कहिएगा नहीं है। कहिएगा कि 0 है, तो कहिएगा कि नहीं, ये प्राकृत संख्या नहीं है। अच्छा, अगर आपसे कोई अगर नेचुरल नंबर के बारे में और पूछा जाए, तो कोई पूछेगा कि -200 है, तो आप कहिएगा कि नहीं। कहेगा कि 200 है, तो आप कहिएगा कि हाँ। भाई नेचुरल नंबर में माइनस कहीं है ही नहीं, कहीं माइनस नहीं है, तो इसका मतलब -2 तो होगा ही नहीं, और 200 तो हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। वहीं अगर आगे बात किया जाए कि बताइए कि 1.2 होगा, तो ये इसमें भी कहिएगा कि नहीं, 1.2 भी नहीं होगा, क्योंकि 1.2 नहीं है इसमें। ठीक है, ये सब गिनती की संख्याएं होती है जो पूर्ण रूप से व्यक्त की जाती है, आधा अधूरा नहीं व्यक्त की जाती है। तो इसका मतलब कि सर इसमें आपने बताया कि बट्टा में भी नहीं लिखा जा सकता, नहीं जी, बट्टा में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब कि सर हम इसमें 0 भी नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। इसका मतलब सर माइनस वाला भी संख्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल सही बात, सोचे समझे। अब माइनस वाला भी संख्या नहीं लिख सकते आप लोग। इसका मतलब कि सर 0 भी नहीं है, बिल्कुल सही है। बट्टा वाला भी संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। और माइनस वाला कोई भी संख्या हो, चाहे जैसे 200 लिखे है, चाहे -2 लिखे, चाहे माइनस है, ये सब के सब प्राकृत संख्या में नहीं है। इसका मतलब कि सर जितनी भी संख्याएं होती है वो सब के सब धनात्मक संख्या होती है। एकदम आपने सही सोचा, एकदम सही। जितनी भी संख्या प्राकृत संख्या होती है, सभी संख्याएं क्या होती है? सभी संख्याएं कैसी होती है? धनात्मक होती है। याद रखिएगा, सभी संख्या कैसी होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या बताइए 0 एक प्राकृत संख्या है, तो आप बोलिएगा नहीं। कैसे सवाल पूछेगा, आइए समझाते हैं इसको। हम लोग ऐसे इसको हम संकुचित कर रहे हैं, मतलब कि इसको इकट्ठा कर रहे हैं। अगर लिखना चाहें तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पर, और फिर आते हैं हम लोग अपने विषय वस्तु पे। हमने बोला क्या, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इनमें से कौन प्राकृत संख्या है? इनमें से कौन प्राकृत संख्या है? ऑप्शन में डाल देगा भाई। क्या ऑप्शन में डालेगा? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या डाल रहा है। ऑप्शन ए आपको 1/2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -11, ऑप्शन डी 5। बताइए इनमें से कौन एक प्राकृत संख्या हो जाएगा? आई होप कि ये रेड वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए भाई, मुझे बैकग्राउंड के बारे में आप ही बता सकते हैं, मैं विजिबल हूँ यहाँ से, बस आप बता सकते हैं। बताइए इनमें से कौन प्राकृत संख्या है? तो देखिए इनमें से प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, मतलब डी नंबर। भाई हमने अभी बताया आपको, बट्टा वाला संख्या नहीं होता है, 0 भी नहीं होगा, और माइनस वाला यानी नेगेटिव जिसको हम लोग ऋणात्मक कहते हैं, यह भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्या पूछा था तो सिर्फ धनात्मक संख्या को देखना है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, फिर अगला स्टेज में देखेंगे क्या बातें हो रही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्या हो रही है? अब प्राकृत संख्या के बाद एक और संख्या आता है जिसका नाम क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब बात ये भाई, पूर्ण संख्या क्या होती है?
तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, बस गिनती की संख्या होती है, जैसे कि 1 हो, 2 हो, ये पूर्ण संख्या है, 3 है, 10 मानकर लिखना चाहिए, 11 है, 15 है, 19 है, 99 है, और भी बहुत सी संख्या है, 100 है। अब वो बढ़ते चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। तो कहे सर ये तो प्राकृत संख्या है, ठीक है भाई प्राकृत संख्या मानते हैं, मगर आपको बस इसी प्राकृत संख्या के आगे बस आपको 0 लगा दीजिए, बस आपको क्या लगा देना है, ओनली सिर्फ 0 लगा दीजिए। अब ये जो ग्रुप बन गया ना, ये बन गया ग्रुप किसका, पूर्ण संख्या का। ये ग्रुप किसका बन गया, पूर्ण संख्या का। इसका मतलब कि सर वैसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है और इन्फिनाइट तक जाती है, अनंत तक, ऐसी संख्याओं को समूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि जो गिनती की संख्या, बस गिनती की संख्या के आगे 0 लगा दिया जाता है, शून्य लगा दिया जाता है, और वह जो समूह बनता है संख्याओं का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की अगर बात किया जाए तो इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, होल नंबर कहते हैं जी। और एक और बात जाने, होल नंबर कहते हैं तो इसको किससे डिनोट किया जाएगा, किससे सूचित किया जाएगा, तो W से किया जाएगा। किससे सूचित किया जाएगा, तो W से सूचित किया जाएगा। अब इस W से जब सूचित किया जाएगा तो इस यानी होल नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है 0 है होल नंबर, एकदम भाई है। अच्छा ठीक है, 99 है, बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, आपसे अगर पूछेगा 1200 है, एकदम राइट है, 1200 है। अगर आपसे पूछेगा ठीक है -16 है, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे पूछेगा -1/2 है, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माइनस वाला हो ही नहीं सकता है संख्या इसमें, पूर्ण संख्या में। तो इसका मतलब इन संख्याओं का जो समूह हो रहा है होल नंबर में, ये संख्याएं आपको सिर्फ क्या होती है, धनात्मक होती है। और इसमें एक चीज जुड़ गया है, क्या, शून्य, क्योंकि ये सब प्राकृत संख्याओं का ही समूह होता है, और प्राकृत संख्याओं को लेकर ही पूर्ण संख्या बनती है। बस प्राकृत संख्या के आगे एक और संख्या लगा दिया जाता है, किसको, शून्य को। बस उसके वजह से क्या होता है कि इसको, इस पूरे ग्रुप को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखिए कि इसमें माइनस नहीं आता है, इसमें आपको हाफ वाला क्वेश्चन नहीं आता, मतलब 1/2, 3/3 बने भिन्न वाला संख्या भी नहीं आता है पूर्ण संख्या में। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, क्वेश्चन यहां से पूछेगा ऐसे, इनमें से कौन, इनमें से कौन, आई होप कि ये विजिबल होगा, बिल्कुल, इनमें से कौन पूर्ण संख्या है। तो इनमें से कौन पूर्ण संख्या है भाई, तो A नंबर हो जाएगा आपको 1/9, B नंबर हो जाएगा आपको -17, C नंबर होगा आपको 0, और D नंबर होगा आपको -2। अब बताइए कि ये संख्या किन में कौन पूर्ण संख्या होगा। तो आप डायरेक्ट सर मारिए ना 0 वाला बिल्कुल पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, आपने ये तो बता दिया, एक और क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन पूर्ण संख्या है, इनमें से कौन पूर्ण संख्या है, इनमें से कौन पूर्ण संख्या है, ये अगर क्वेश्चन है, ऑप्शन डाल देते हैं। इनमें से सभी। अब बताइए इनमें से कौन पूर्ण संख्या है, अब बताइए इनमें से कौन पूर्ण संख्या हो, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, बताइए। तो इनमें से कौन पूर्ण संख्या होगा, तो आप लोग B नंबर मारिएगा, क्यों, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और इनमें से सभी तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 तो पहले ही से गलत हो गया है। तो ये आपका आंसर होगा। देखिए जब तक आप मैथ की भाषा नहीं समझेंगे तब तक आप मैथ नहीं बनाएंगे। हालांकि क्लास 10th का 9th का ये सब में बेसिक मैथ है, इसको आपको बेसिक
बेसिक मैथ है और बेसिक चीज़ें ही समझना है कि होता कैसे चीज़ें है। जब इन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा तो आराम से बन जाएगी। इसके लिए कोई बड़ा से स्पेशलिस्ट मैथ का नहीं होना चाहिए, बड़ा सा एकदम आइंस्टाइन साइंटिस्ट रहे भाई, उसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बेसिक मैथ पढ़ाना है, बस एक सिंपली मैथ पढ़ाना है, सिंपली बातों को समझाना कि हो क्या रहा है। आपको मैथ में सीखना क्या है भाई? प्लस सीखना है, माइनस सीखना है, गुणा सीखना है, भागा सीखना है, और क्या सीखना है, कब क्या क्या कैसे करना है, बस यही तो मास्टर बताने की कोशिश करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस बातों को आप लोग समझ में। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी से, ठीक है। आई होप कि ये सारे स्क्रीनशॉट ले होंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी कलम लेकर बैठिए। देखिए आपको स्टार्ट कर चुके हैं इस सेशन को, और जब सेशन शुरुआत हो चुकी है तो कृपया करके आप इसमें जुड़े और देखते रहे डेली। आपका इस पर जैसे जैसे हमको डेली देखेंगे तो मोटिवेट हमको भी मिलेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। यानी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलेंगे तो बिल्कुल वीडियो डालते रहेंगे कहीं से भी टाइम निकाल कर। नहीं तो ऑफलाइन तो पूरा दिन भर ही बैच चलता रहता है, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। हालांकि फिर भी टाइम निकालेंगे आपको, आपके लिए, क्योंकि वादा किए हैं इस होली के शुभ अवसर पे। देखते हैं कि कहाँ तक सक्सेस और कहाँ तक आपका सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और बोले थे आपको देने के लिए, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, संकुचित करते हैं, यानी इकट्ठा कर देते हैं और फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, और ऑप्शन डी सभी। अब बताइए इसमें क्या होगा। आई होप कि यह अब बता सकते हैं इसका आंसर। बताइए क्या होगा। तो देखिए इनमें से इन क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? आप बताइएगा कि बिल्कुल होती है। अब बात आती है क्या पूछा है भाई, तो कह रहा है कि प्राकृत संख्याएं, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वह क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है भाई। आपने सभी प्राकृत संख्या को लेकर ही आपने क्या बनाया था, पूर्ण संख्या। आपने सभी प्राकृत संख्या को लिया था तभी ना पूर्ण संख्या बनाया था। तो वही तो क्वेश्चन बना, सभी प्राकृत संख्या मतलब आप तो भाई ली इसे पूर्ण संख्या में। देखिए कि जितने भी यहाँ पर आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि भाई ये जितने भी हमने पूर्ण संख्या लिखा है, क्या इसमें सभी प्राकृत संख्या नहीं आ रही है? तो सभी प्राकृत संख्या तो आ ही रही है। तो वही तो क्वेश्चन पूछा था, क्या सभी प्राकृत संख्याएं? तो बिल्कुल सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में आती है, पूर्ण संख्या के घर में आती है। भाई आप घर में गए, किसके घर में गए, पूर्ण संख्या के, पर्दा हटाए झांके और उसमें देख रहा, अरे बाप रे बाप, इसमें तो सब तो प्राकृतिक संख्या भरल है। हो जा 2 खड़ा है, हो जा 3 खड़ा है, हो जा 4 खड़ा है, हो जा 5 खड़ा है, को 99 हाय हाय कर रहा है, हो जा साय कर रहा है, कर भाई हम आए जा। तो सब देखने पे, पर्दा खोलने पे पता चलेगा अरे भाई ये तो सब प्राकृत संख्या ही आकर पूर्ण संख्या के घर में बैठल है। अब बस एगो जीरो आकर दोहरे पे खड़ा है, तो इसका मतलब कि जीरो के कारण सबको संख्याओं को क्या बोल दिया गया है भाई, बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से ये सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? जो आपने लगाया था बी नंबर। ये था क्वेश्चन से, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन, सिर्फ वन। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कह नहीं सकते, और डी तभी हो जाएगा। अब बता दीजिए कि क्या होगा भाई, ये क्या होगा इसका आंसर? अगर बता देते हैं तो अच्छी बात है। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो देखिए भाई यहाँ पे ध्यान क्या दिया है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं
क्या वो प्राकृत संख्या होती है? तो आप कह सकते हैं कि नहीं भाई, नहीं हो सकती है। काहे नहीं हो सकती है? कह रहे कि सभी पूर्ण संख्या है, सभी की पूर्ण संख्या का मतलब जीरो भी पूर्ण संख्या है। और जब आप पूर्ण संख्या जब बोल रहे हैं तो जाके प्राकृत संख्या के घर में देखिएगा तो कहीं भी जीरो ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, सारी संख्या मिल जाएगी पूर्ण संख्या का, मगर एक संख्या उसमें ढूंढने पर नहीं मिलेगी। कौन? जीरो, वो नहीं मिलेगा। तो वही तो क्वेश्चन कर रहा है, क्या सभी पूर्ण संख्या है, मतलब जितना भी होल नंबर है, जितना भी पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या के घर में मिलेगी? यानी प्राकृत संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है। काहे? काहे कि जीरो छूट जाता है और जीरो प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो इसके वजह से आपका सही आंसर क्या होगा? नहीं। आई होप कि ये बातें सारे समझ में आए होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आपको पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।